हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बारिश आई है, पहली पहली सावन की छटा है, तो हमने सोचा थोड़ा नेचुरल रिकॉर्डिंग हो जाए। अच्छे से बारिश हो रही है, हम थोड़े से बाहर आ गए। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 21वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि पृथु महाराज किस प्रकार से अपने राज्य के लोगों को उपदेश करते हैं। इसके बारे में बहुत सुंदर वर्णन आ रहा है। कल हमने देखा किस प्रकार पृथु महाराज ने सभी से निवेदन किया कि आप कृपया भक्ति कीजिए, और अगर आप भक्ति करेंगे तो आप अपनी भक्ति के बल पर मुझ पर भी कृपा करेंगे। जस्ट बाय एग्जीक्यूटिंग योर डिवोशनल सर्विस नाइसली, यू विल बी डूइंग अ ह्यूज फेवर ऑन मी। उन्होंने इतना भी कहा कि हालांकि मैं आपका दंड धरो राजा, आई एम द वन हु इज कैरिंग द दंड विद मी। किसी को शासन करने का दंड मैं अपने हाथ में लेकर के घूम रहा हूं, लेकिन मैं अभी एक राजा के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूं। तो कृपया मेरे द्वारा दिए गए इन आदेशों का और उपदेशों का, इनके ऊपर अच्छे से विचार कीजिए और उनके ऊपर अमल कीजिए। अगर एक राजा या कोई लीडर अपने जीवन में अपने ऊपर डिपेंडेंट लोगों को भगवत भक्ति के मार्ग तक नहीं लेके जा सकता, तो वो उस पद पर होने के लिए उपयुक्त नहीं है। ये हमने देखा कल के श्लोकों में। आज श्लोक क्रमांक 32 से हम आगे की चर्चा पर शुरुआत करेंगे। अंतिम श्लोक जो महाराज पृथु ने कहा था कि भगवान के चरण कमलों की सेवा, यत्पाद सेवा अभिरुचा तपस्विना, अशेष जन्मापचितम मलम धियः, सद्यः क्षिणोत्यवनघम मेधति सती, यथा पादंगुष्ठ विनिसृता सरित। तो जैसे गंगा जन्मों जन्मों के मैल को धो देती है, वैसे ही भगवान की भक्ति भी एक जीव के हृदय में संचित जन्मों जन्मों के मैल को धो देती है। तो यहां से हम आज भगवान की शुद्ध भक्ति की महत्ता के बारे में पृथु महाराज हमें बताएंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 32। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में भगवत भक्ति के मार्ग का अवलंबन करता है, तो उसका असर उसके जीवन में क्या होता है, ये हमें भगवान बता रहे हैं पृथु महाराज। विनिर्धुता शेष मनोमलः पुमान्, असंग विज्ञान विशेष वीर्यवान्, यदंघ्रिमूले कृतकेतनः पुनर्न संस्कृतिं क्लेशवहां प्रपद्ये। तो पृथु महाराज कहते हैं कि जब एक व्यक्ति या जब एक जीव भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति में संलग्न होता है, तो क्या होता है? विनिर्धुता अशेष मनोमलः,
इस भौतिक संसार में अशेष समय से, विदाउट बिगिनिंग, अरे कितना समय हो गया जीव को भौतिक जगत में पता नहीं, कितने जन्म हो गए पता नहीं, कितना इंद्रिय सुख उपभोग हो गया पता नहीं। इन सभी के संस्कारों से जीव का हृदय जो है विदीर्ण है। इसीलिए हम देखते हैं, हम जब भी भगवान की दृढ़ शुद्ध भगवत भक्ति के बारे में बात करते हैं, तो ये भक्ति बहुत मुश्किल हो जाती है कुछ लोगों के लिए। क्यों? प्रैक्टिसिंग रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, प्रैक्टिसिंग अ हेल्दी लाइफ बिकम्स डिफिकल्ट। व्हाई? क्योंकि इतने सारे जन्मों के जो संस्कार हैं हृदय पर, नेचुरली वो व्यक्ति को उसी ओर खींचते हैं। इसलिए हम देखते हैं ये जो अंग्रेजी में उसे हैबिट कहते हैं, हैबिट यानी आदत, लेकिन हमारी संस्कृति आदत से बहुत ऊपर जाती है, वो कहती है संस्कार। संस्कार या हैबिट तो इसी जीवन में रहेगा, अगले जीवन में नहीं रहेगा। संस्कार अगले जीवन में भी जाएंगे। तो अगर किसी को बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति के संस्कार हैं पिछले जन्मों से, तो इस जीवन में भगवत भक्ति के लिए थोड़ी सी तपस्या करना भी उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इट बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो अगर कोई भगवत भक्ति करता है, इफ समवन टेक्स टू डिवोशनल सर्विस, व्हाट हैपेंस? विनिर्धुता अशेष मनोमलम। विनिर्धूत, धूत धोना, निर्धूत निश्चित रूपेण, विनिर्धूत निश्चित विशिष्ट रूपेण निश्चित धूत। मतलब ये एक होता है धोना, कैसे भी करके भाई निकाल के सुखा दो कपड़ा, वो है धूत। निर्धूत यानी अरे वो उसमें दाग लग गया है, वो दाग क्यों नहीं जा रहा है, तो फिर सर्फ एक्सेल का एक्स्ट्रा थिक पाउडर करो, वो वहां पे लगाओ, वहां पे अच्छे से रगड़ो, वो हो गया निर्धूत। अरे उससे भी नहीं जा रहा, अभी क्या करे, जाने दो, दाग है छोटा सा, नेग्लेक्टेड। विनिर्धूत यानी अरे वो दाग कैसे नहीं जा रहा है, मैं उस दाग को निकाल करके ही रहूंगा। तो उसके लिए जो कुछ भी लगता है, बेकिंग सोडा लगे या सर्फ एक्सेल का पाउडर लगे, स्पिरिट लगे, एक्स वाई जेड, वो निकालना ही निकालना है। तो ये है विनिर्धूत, धूत, निर्धूत, विनिर्धूत। सो द कंप्लीट क्लेंजिंग। यस, सो विनिर्धूत अशेष मनोमल, अशेष समय से हमारे हृदय में जो मन का मल है उसको विनिर्धूत करती है ये भक्ति की प्रक्रिया। पुमान केवल इतना ही नहीं, पुमान लोगों के लिए असंग विज्ञान विशेष, असंग विज्ञान, the knowledge by which one can become detached from this world, asanga vijnana, the realizations by which a devotee can become detached from this material world, ये है असंग विज्ञान, विशेष वीर्यवान। तो ऐसा व्यक्ति जो विशेष वीर्यवान है, somebody who is following devotional service is विशेष वीर्यवान। It is not easy to follow devotional service, क्योंकि जीव इस भौतिक जगत में भक्ति करने के लिए आया नहीं है कि नहीं? जीव भक्ति करने के लिए आया है क्या? नहीं, वो उपभोग करने के लिए आया है। ऐसी अवस्था में भी अगर एक जीव भगवान की सेवा में आगे बढ़ता है, भगवान को सर्वस्व मान करके 4 यम और 4 नियमों का पालन करता है, वो अशेष वीर्यवान है। ही इज रियली अ पावरफुल पर्सन, जो कलियुग में भी माया के अस्तित्व को पूरा चैलेंज दे रहा है। अशेष वीर्यवान। सो इज अ ग्रेटली फॉर्चुनेट पर्सन। अ डिवोटी इज अ ग्रेटली फॉर्चुनेट पर्सन। क्यों ही इज अशेष वीर्यवान? यद अंघ्रि मूले कृतन केतन पुनर्, जब भगवान के चरण कमलों में, यद अंघ्रि मूले, अंघ्रि यानी पैर, मूल यानी उनके बेस पे, चरणों के
तलवे पे, निकेतन है वहां पे, कृतकेतन वहां पे उसने अपना आश्रय बनाया है, वहां पे उसने अपना आश्रय बनाया है. He has taken shelter at the lotus feet of Lord Krishna. तो फिर न संस्कृति क्लेश वहां, उसके जीवन में इस भौतिक संसार के क्लेश नहीं रहते. सो यहां भक्ति की कितनी सुंदर व्याख्या की गई है. भक्ति क्या करती है? हृदय के अशेष मनोमल को धो देती है, हृदय में असंग विज्ञान का उत्थान करती है, उपजाती है. और भगवान के चरण कमलों में जो भी व्यक्ति अपने जीवन को समर्पित करते हैं, उनके जीवन से वो क्लेशों की दशा को निकाल देती है. इससे अच्छा और क्या चाहिए? व्हाट मोर वन वांट्स. यस, व्हाट मोर वन वांट्स. सो दिस इज द ग्लोरी ऑफ डिवोशनल सर्विस. हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में एक श्लोक 2 बार आता है. जैसे भगवत गीता में एक श्लोक 2 बार आता है, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते. इतना श्लोक 2 बार आता है, 18.65 एंड 9.34. सो मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि. इतना दोनों जगहों पे 9.34 एंड 18.65 रिपीटेशन. उसी प्रकार से एक श्लोक भागवत में भी है जो रिपीटेशन होता है. क्या है वो? वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च. यहां तक रिपीटेशन है. 1.2.7 भागवत, फर्स्ट कैंटो, सेकेंड चैप्टर, 7th श्लोका. एंड भागवतम थर्ड कैंटो, 32nd चैप्टर, 23rd श्लोका. रिपीटेशन में वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहैतुकम is 1.2.7. वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद ब्रह्म दर्शनम is 3.32.23. सो इमेजिन, अगर भागवत में एक श्लोक 2 बार आ रहा है तो वो कितना महत्वपूर्ण है. हाउ मच कृष्णा वैल्यूज दैट श्लोका, दैट्स व्हाई इट्स देयर इन भागवतम. सो वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित है. अगर कोई भक्ति करता है, भगवान वासुदेव को प्रयोजन करके कोई भक्ति करता है, जनयति उसके हृदय में आशु, बॉडी वेरी क्विक, वैराग्यम ज्ञानम, वैराग्य और ज्ञान उसके हृदय में तुरंत उपजय होता है, तुरंत, वेरी फास्ट. श्लोक क्रमांक 33. तमेव यूयं भजतात्मवृत्तिभिः मनो वचः काय गुणैः स्वकर्मभिः अमायिनः कामदुगाङ्घ्रिपङ्कजं यथाधिकारावसितार्थसिद्धयः. पृथु महाराज advised his citizens, engaging your minds, your words, your bodies, and the results of your occupational duties, and being always open-minded, you should all render devotional service to the Lord according to your abilities and the occupation in which you are situated. You should engage your service at the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead with full confidence and without reservation. Then you will surely be successful in achieving the final objective of your lives. तो पृथु महाराज कहते हैं, तमेव यूयम भजताम आत्मवृत्ति भी.
अपनी वृत्ति के हिसाब से कृपया आप सभी भगवान की सेवा कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए। वृत्ति क्या है? भगवान ने हमें 9 ऑप्शंस दिए हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम, इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा, प्रियेत भगवती अद्धा तन्मध्ये अधीतम उत्तमम। तो इन 9 प्रक्रियाओं में से जिसमें भी आपका मन ज्यादा रमता है, उसको आप चूज कर लीजिए। इफ somebody is a very outgoing person, तो निश्चित रूप से उसे हर जगह पर तीर्थ यात्रा करना, विग्रहों का दर्शन करना, भक्तों को नई जगह पे लेके जाना, ये सब उसे अच्छा लगेगा। अगर कोई इंट्रोवर्ट है तो वो एक जगह पर बैठ करके अध्ययन करेगा, चैंटिंग करेगा। तो जैसे जैसे आपकी वृत्ति है, आप क्या करना चाहते हैं? आप भगवान के लिए मृदंग बजाना चाहते हैं, वेरी गुड, वो सीखिए। आप भगवान के लिए कीर्तन करना चाहते हैं, वेरी गुड, वो सीखिए। आप भगवान के लिए भोग बनाना चाहते हैं, वेरी गुड, वो सीखिए। सो एवरीबडी इज नॉट परफेक्ट इन एवरीथिंग, and we all have a chance to become perfect in something. Even if I am not perfect, अगर मैं perfect नहीं भी हूं तो भी मैं जितना भी जैसे भी प्रयास करता हूं, वैसे भगवान उसे स्वीकार करते हैं। इसीलिए तमेव यूयम भजताम आत्मवृत्ति भी, please do engage in Krishna's devotional service according to your propensity. कैसे? मनो वचः कायः गुणैः स्वकर्म। मनो अपने मन से, कायः शरीर से, वचो मुख से, जिह्वा से, गुणैः अपने गुण से, स्वकर्म भी अपनी क्रियाओं से। सो इन वन सेंस इसी का पालन होता है जब एक व्यक्ति संन्यास लेता है। तो संन्यास मंत्र है कायेन वाचा मनसा इंद्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना प्रकृतिम स्वभावात् करोमि यद् यद् सकल परस्मै नारायण इति समर्पयामि। सो दिस इज संन्यास मंत्र एक्चुअली। जो कुछ भी करूंगा मैं कायेन वाचा मनसा इंद्रिय बुद्ध्या आत्म प्रकृति स्वभाव, इन सब से जो कुछ भी करूंगा मैं भगवान को अर्पित करूंगा। यही यहाँ पे पृथु महाराज बता रहे हैं कि नहीं, तमेव यूयम भजताम आत्मवृत्ति भी, अपनी वृत्ति से, मन से, वाचा से, काया से, गुणा से, यस, अमायिनः अमायिनः काम दुगांघ्रि पंकजम। भगवान के चरण कमल जो अमायिन है, माया के चंगुल से परे हैं, इसीलिए वो दूसरों को भी माया के चंगुल के परे लेके जाने में समर्थ हैं। अमायिनः। So those lotus feet are transcendental to material existence and they have a capacity to carry anyone who worships them out of material existence. So amayinah kam dughangri pankajam. Whatever we want from those lotus feet, भगवान के चरण कमल कैसे हैं? भगवान के चरण कमल काम दुघांघ्रि, जो इच्छा होगी उन चरण कमलों से वो मिल जाएगी। एखोनो बुझिनो प्रभु तुम्हार चरण, अशोक अभय अमृत पूर्ण सर्वखण। ये सुंदर भजन श्रील भक्ति मनोहर ठाकुर लिखते हैं। जे पद लाभिया ब्रह्मा कृतार्थ होइला, जे पद नारद मुनि हृदय धरिला। जिन चरण कमलों को भगवान शिव ने अपने सर पे रखा है, पार्वती अपने हृदय पर धारण करती है, ब्रह्मा जी जिनकी पूजा करते हैं, नारद मुनि जिनको अपने हृदय में लेकर घूमते हैं, सही से पद शिरेते धोरिया,
परम आनंदे नाची पद गुण गाइया। ऐसे चरण कमलों को मैं अपने सर पर रखता हूं और उनके गुणों का बखान करते हुए मैं आनंद से नाच रहा हूं। सो इन दोनों श्लोकों में, द लास्ट श्लोका एंड दिस श्लोका, यस, यद अंघ्रि मूले कृत निकेतन पुनर, जिनके चरण कमलों पे अगर किसी ने आश्रय ले लिया, उसी प्रकार से यहाँ पे अमायिनः काम दुगांघ्रि पंकजाम यथाधिकारा वसितार्थ सिद्धये, जैसा अधिकार है आपका वैसी आपको सिद्धि मिलेगी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। तो जिस प्रकार का आपका अधिकार है भक्ति का, उस प्रकार से आपको सिद्धि सफलता जरूर मिलेगी। अभिप्सित कामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। इसीलिए जहां पर भी हो, जैसे भी हो, भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति का अवलंबन कीजिए। पृथु महाराज कहते हैं श्लोक क्रमांक 34, असाविहानेक गुणो गुणोध्वर पृथक विध द्रव्य गुण क्रियाक्तिभिः संपद्यतेऽर्थार्य शयलिंगनामभि विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूपतः। The Supreme Personality of Godhead is transcendental and is not contaminated by this material world. But although he is concentrated spirit soul without material variety, for the benefit of conditioned souls, he nevertheless accepts different types of sacrifice performed with various material elements, rituals and mantras, and offered to the demigods under different names according to interests and purposes of the performer. हालांकि भगवान किसी भी प्रकार के भौतिक अस्तित्व से पूरी तरह परे हैं। He has nothing to give and take with any material designation और material existence. उनको कुछ लगता ही नहीं है। फिर भी हमारी और आपकी सेवा को स्वीकार करने के लिए भगवान आते हैं, अलग अलग रूपों में आते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में आते हैं। वो स्वयं आकर के हमारे द्वारा किए गए यज्ञ फलों को स्वीकार करते हैं। He is accepting everything. Yes. He accepts it personally and he also accepts them in the form of demigods. तो भगवान स्वयं रूप में भी आकर के, विष्णु के रूप में आकर के उन यज्ञ फलों को स्वीकार करते हैं, या देवताओं के रूप में आकर के भी उस यज्ञों को करने वाले व्यक्तियों की जो भी इच्छाएं हैं उन्हें पूरी करते हैं भगवान। So we see Krishna is how magnanimous. भगवान कितने महान हैं। भगवान कभी भी ये नहीं कहते अरे मैं तुम्हारा स्वामी हूं, तुम मेरे दास हो, चलो आओ पैर पकड़ो। नहीं, he never says like this. वे कहते हैं जो आपकी इच्छा हो, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। आपको अगर भोग, ऐश्वर्य, सत्ता की इच्छाएं हैं तो देवताओं के रूप में मैं विद्यमान हूं, उस रूप में मैं आपकी सेवा को स्वीकार करता हूं। अगर आपको शुद्ध प्रेमा भक्ति चाहिए तो फिर मैं हूं अपने स्वयं रूप में। आप मेरे पास आइए, मैं आपकी सेवा को वहां भी स्वीकार करूंगा। सो हम देखते हैं भगवान माया के अस्तित्व से पूरी तरह ऊपर हैं। भगवान माया को कभी भी स्पर्श नहीं करते, लेकिन वो इतने महान है कि हम जैसे लोगों के लिए, जन सामान्य के लिए एक मायिक रूप में भी अवतरित होते हैं। आज ही मैं श्रील प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुन रहा था, लॉस एंजलिस में दिया हुआ 1970s में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आजकल मंदिर यानी मूर्ति रखो और पैसे कमाओ, ये साधन बन गया है। मंदिर पहले मूर्ति रख के धन
कमाने का या उपजीविका चलाने का, उदर निर्वाह करने का साधन नहीं हुआ करते थे। Temples used to be spiritual universities from where the great education or learning of Vedic ज्ञान would be broadcast. वैदिक ज्ञान जहां से हर जगह पर पहुंचाया जाता था, ऐसी जगह थी मंदिर। लेकिन कलयुग में मंदिर क्या हो गए हैं? ओ, आप हुंडी में डालिए पैसे, वेरी गुड, आपका काम खत्म, आपने हुंडी में पैसे डाल दिए, हमारा काम खत्म, आपके पैसे हुंडी में आ गए। फिर भगवान भगवान वो जो भी है वो देखे अपना अपना। है कि नहीं? हम भी ऐसे ही है कि नहीं? यस। साल में एक बार क्या कहते हैं, सत्यनारायण की पूजा कर दीजिए। यस। हफ्ते में एक बार मंदिर चले जाइए। थोड़े व्रत त्योहार तो आते ही रहते हैं, उनमें थोड़ा उपास तापास कर लीजिए, काम खत्म, बाकी अपनी लाइफ चालू। बाकी अपनी लाइफ चालू। सो ऐसे भक्ति होती है क्या? ऐसे तो नहीं भक्ति होती। सो भगवान, प्रभुपाद जी कह रहे थे कि भगवान अर्चा विग्रहों के रूप में आ रहे हैं आपके साथ संबंध स्थापित करने के लिए। तो भक्त जो है वो सोचता है, अरे भगवान कितने महान हैं, भगवान मुझसे अपनी कृपावश अपना संबंध जोड़ने के लिए मेरे पास आ रहे हैं। जिस दिन हमने सोचा कि अरे ये तो पीतल की मूर्ति है, ये तो संगमरमर की मूर्ति है, अभी इसको खिलाना ही पड़ेगा, अभी रहना ही पड़ेगा सामने, क्या करें, मंगल आरती है, जिस दिन हमने ये सोचा उस दिन हमारा क्या हो गया? हमारे हाथ से अपराध हो गया। Then our devotional service is gone. The moment we think that oh somehow now Krishna has come, ये मूर्ति सामने है तो अभी तो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। नहीं, इसीलिए मूर्ति, भगवान के विग्रह, उनकी सेवा, इसके पहले बहुत क्वालिफिकेशन चाहिए। हाँ, विग्रह सामने रख दिए, हो रहा है कुछ, तो ऐसे सेवा नहीं होती, ऐसे सेवा नहीं होती। इसीलिए वैदिक धर्म में भी हम देखते हैं, जब तक कोई द्विज नहीं है, जब तक किसी का उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, उसे अंदर छोड़ते नहीं है गर्भगृह के। क्यों? वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो विग्रह जो शिला के रूप में दिख रहे हैं, उसे उसने शिला मान लिया तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अपराध हो गया। सो जब अद्विज लोगों को गर्भगृह के अंदर नहीं छोड़ा जाता, तो ये अद्विज लोगों के साथ में पक्षपात नहीं है, उनके ऊपर एक्चुअली कृपा है। क्योंकि नहीं तो बिना इस फर्म अंडरस्टैंडिंग के कि ये भगवान है मेरे सामने, अगर उस नवसिखिए भक्त ने ये सोचा कि अरे अभी आ ही गए, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो ये तो महान सेवा अपराध हो गया, और इस अपराध का उसे कितना दंड भुगतना पड़ेगा। सो इट इज एग्जैक्टली लाइक, कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खेरा आईएएस ऑफिसर नहीं बनता। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आईएएस ऑफिसर क्यों बनाया जाता है, किसी और को क्यों नहीं? सो देयर आर प्री रिक्विजिट्स, हर जगह पे प्री रिक्विजिट्स है, नहीं तो वो ज्यादा गड़बड़ी करेगा। सो वैदिक जीवन में हम शास्त्र पढ़ने के लिए, विग्रहों की पूजा करने के लिए, ये जो भी विधि विधान नियम इत्यादि देखते हैं, वो एक जीव को मदद करने के लिए है, ना कि उसके साथ पक्षपात करने के लिए। आज जनसामान्य का ये मानना है कि अरे दीज आर ऑल डिस्क्रिमिनेटिव रूल्स। दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटिव रूल्स, they are rules which help us not to offend. तो प्रभुपाद जी कह रहे थे, जिस दिन आपने ये सोचा कि अरे ये अभी मूर्ति आ गई, अभी क्या करें, अभी तो सेवा करनी पड़ेगी, उस समय हमारा बंटा धार हो गया।
श्लोक क्रमांक 35। प्रधान कालाशय धर्म संग्रहे शरीर एष प्रतिपद्य चेतनाम क्रिया फलत्वेन विभुर्विभाव्यते यथा नलो दारुषु तद्गुणात्मकः। The Supreme Personality of Godhead is all pervading, but he is also manifest in different types of bodies which arise from a combination of material nature, time, desires, and occupational duties. Thus, different types of consciousness develop, just as fire, which is always basically the same, blazes in different ways according to the shape and dimensions of firewood. तो भौतिक जगत में हम देखते हैं भगवान, पृथु महाराज कह रहे हैं कि भगवान अनेकों रूपों में आकर के हमें अनेकों विविध रूपों में दिखते हैं। जैसे अग्नि वही है, लेकिन जिस प्रकार से क्या है, वुड, लकड़ी का शेप रहेगा, जिस प्रकार से लकड़ी का आकार रहेगा, उस हिसाब से अग्नि उस लकड़ी में से बाहर आएगी। अग्नि अग्नि है, लेकिन हर लकड़ी के टुकड़े में से अलग अलग रूप में अग्नि बाहर आती है। वैसे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी दिख रहा है, भगवान की ही असीम अनुकंपा है, भगवान का ही एक शक्ति है। लेकिन जिस प्रकार से हम चीजों को देखते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं एक्चुअली नथिंग इज मटीरियल, एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल, because the consciousness of a living entity in this world is to enjoy. That's why it appears material. Actually nothing is material. Actually कुछ भी भौतिक नहीं है, सब कुछ आध्यात्मिक है। जहां पर भी जीव को स्वयं के उपभोग की वासनाएं प्रताड़ित करती हैं, वहां पे उसके लिए वो अस्तित्व भौतिक हो जाता है। जैसे परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज हमें बहुत सुंदर रूप से एक बार बता रहे थे कि ये जगत कैसा है। ये जगत में हमेशा ये बात याद रखनी है कि भगवान सब कुछ है, लेकिन सब कुछ भगवान नहीं है। भगवान सब कुछ है। कृष्णा इज ओनली मैनिफेस्टिंग इन अनलिमिटेड फॉर्म्स, लेकिन एवरीथिंग इज नॉट कृष्णा। जो कुछ भी दिखता है हमें, ये भगवान की ही शक्ति का कमाल है। तो क्योंकि भगवान की शक्ति भगवान से अभिन्न है, इसीलिए भगवान सब कुछ है। एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा एंड हिज एनर्जीज। दैट डज नॉट मीन दैट एवरीथिंग इज कृष्णा। जैसे हम ये देख रहे हैं, ये रेलिंग, पीछे आप एक घर देख रहे हैं, पेड़ पौधे देख रहे हैं, गाड़ियों को आते जाते हुए देख रहे हैं, तो ये सजीव निर्जीव वस्तुएं सब भगवान की ही शक्ति का विस्तारित रूप है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय और तृतीय स्कंद में इन शक्तियों के विस्तार को हम पढ़ेंगे बहुत विस्तृत रूप से, अगर कोई पढ़ना चाहता है। तो ये भगवान की शक्तियां हैं जिससे भौतिक और आध्यात्मिक जगत दोनों बने हुए हैं। So in one sense, we are all expansions of Krishna and we are all made up of Krishna's energy. That does not mean we are all Krishnas. ये मायावाद हो गया। मायावाद क्या है? ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, सर्व खलु इदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है। सब ब्रह्म है कैसे? सब कुछ ब्रह्म की शक्ति का रूप है, इसीलिए सब कुछ ब्रह्म है इनडायरेक्टली। और अगर चेतना में हम सब कुछ भगवान की सेवा में देखते हैं तो भी वो ब्रह्म है। इसी को तो ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य यानी सभी कुछ भगवान से आ रहा है और उनकी सेवा में सब कुछ इस्तेमाल करना है। ये जो चेतना रखता है वह ब्रह्मचारी है।
It does not depend on the cloth that one wears. I can be wearing saffron cloth and I can be looking staringly at every other woman that passes by. That does not make me a brahmachari. ब्रह्मचर्य यानी यद ब्रह्म आचरति, ब्रह्म के स्तर पर जो आचरण विचरण करते हैं वो ब्रह्मचारी है। आचरण स्वभाव से, विचरण काया से। So one who's acting on Brahman platform, spiritual platform, materially in the sense, physically and mentally, he is a brahmachari. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। भगवान सब कुछ है, लेकिन सब कुछ भगवान नहीं है। फिर भी भगवान अनेकों रूपों में हमें उनके पास लेके जाने के लिए अपनी विशेष कृपा दर्शाकर अवतरित होते हैं। इसलिए पृथु महाराज कहते हैं श्लोक क्रमांक 36 में, अहो ममामि वितरन्त्यनुग्रहं हरिं गुरुं यज्ञभुजामधीश्वरं स्वधर्मयोगेन यजन्ति मामका निरन्तरं क्षोणितले दृढव्रताः। The Supreme Personality of Godhead is the master and enjoyer of the results of all sacrifices. And he is the supreme spiritual master as well. All of you citizens on the surface of the globe who have a relationship with me and who are worshipping him by the dint of your occupational duties are bestowing your mercy upon me. Therefore, O my citizens, I thank you. पृथु महाराज देखिए कितने नम्र हैं। वो कहते हैं अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आप मुझ पर कृपा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा कर्तव्य है कि आप सभी भक्ति करें। आप सभी भक्ति करें ये देखना मेरा कर्तव्य है। तो आप अगर सभी भक्ति कर रहे हैं तो मुझे टिक मार्क मिल रहे हैं कि पृथु ने अपना कर्तव्य अच्छे से निभाया। इन दैट सेंस यू आर ऑल ग्रेट। आप सभी महान हैं। इन दैट सेंस यू आर ऑल ग्रेट। और आप मुझ पर कृपा करने के लिए अपने जीवन में भक्ति का अवलंबन कर रहे हैं। सो हालांकि पृथु महाराज राजा हैं, फिर भी वो कितने सहनशील हैं, कितने नम्र हैं, ये हम यहां देख सकते हैं। हाउ एक्चुअली हम्बल ही इज। भगवान कितने नम्र हैं। उन्हें जो पोजीशन मिली है, उन्हें जो पद मिला है, उसका रत्ती भर भी अहंकार नहीं है उनके हृदय में। कोई अहंकार नहीं है। वे उल्टा कहते हैं कि आपकी कृपा है कि आप सभी भक्ति अगर करेंगे आप मुझ पर अनन्य कृपा बरसाएंगे, क्योंकि उसका फल भी मुझे मिलेगा और मेरी चेकलिस्ट भी पूरी होगी कि मैंने अपने कर्तव्यों का पालन किया कि नहीं। सो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली सर्वेंट लीडरशिप। ये है एक सेवक राजा, वो शोषक राजा नहीं है। तो हम देखते हैं वैदिक जीवन में ऐसे महान राजाओं की हमें गाथाएं मिलती हैं जो सारे सेवक राजा हुए, शोषक राजा नहीं हुए। ये हमारा इतिहास है। क्योंकि कलियुग बढ़ रहा है, स्वार्थ बढ़ रहा है, इसीलिए किसी एक व्यक्ति पर पूरी तरह से हमारे विश्वास को रख देना यह असंभव हो गया है। यही एक व्यक्ति मृत्यु तक मेरा राजा, मतलब वो जो बोलेगा मुझे करना ही पड़ेगा। बाप रे, नो नो नो, लेट अस कीप चेंजिंग एवरी 5 years। ठीक है, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट आएगी तो क्या होगा? गवर्नमेंट का प्रॉब्लम क्या है? अरे अंधेर नगरी चौपट राजा। जो वोट करने वाले हैं उनको भी कुछ पता नहीं है। वोट करने के एक दिन पहले उनके हाथ में 2000 रुपए और एक किंगफिशर की बोतल पकड़ाई दी तो जिसने दिया उसको ठप्पा।
ऐसी है हमारी वोट बैंक। अथा अंधा यथा अंधे उपनीयमान, एक अंधा दूसरे सारे अंधों को लेकर के चल रहा है, ये हमारा जीवन है। बट वी सी विद द कॉन्शियसनेस एंड एक्टिविटीज ऑफ पृथु महाराज, पृथु महाराज जैसे महान राजर्षि कैसे होते थे, वे क्या विचार रखते थे और अपनी प्रजा का पालन कैसे किया करते थे। और यही चीजें आगे भी बढ़ेंगी। कल हम पृथु महाराज के जो वक्तव्य हैं, जो अपनी प्रजा को दे रहे हैं, उसका अंतिम चरण देखेंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, उपस्थित वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।